नमस्कार, मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम और इस वक्त हम हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर, जहां पर पूर्व मंत्री ललिता यादव जी की आज जनसंवाद यात्रा इधर से शुरुआत हो रही है। आंटी, क्या कहेंगी? 10 माह पूर्व चुनाव के आज आप यात्रा निकाल रही हैं। देखिए, ये जो यात्रा एक जनसेवक की जनसंपर्क यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। सरकार की कई बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। हम जब नीचे ज़मीन पर जाएंगे, हम देखेंगे कि हमारी सरकार का योजना का लाभ जनता को मिल रहा कि नहीं मिल रहा है। कोई लोग परेशान तो नहीं हैं, लोग बिजली से परेशान तो नहीं हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे कि नहीं बन रहे, जो भी काम हो रहे हैं धरातल पे सही हो रहे कि नहीं हो रहे, इसको जानने के लिए हम जाएंगे। तो हम एक एक जन से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। आप जानते हैं कि 10 साल में छतरपुर विधानसभा की विधायक रही हूँ, बहुत से काम किए हैं मैंने। आप गांव में जाएंगे तो लोग कहते हैं कि मैंने काम किए। अब आगे जो काम चल रहे हैं उनकी क्या गतिविधियां हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हम फोल्डर भी देंगे कि योजनाएं चल रही हैं, आप इसका लाभ लीजिए। और नव मतदाता हैं उनको भी, जो सूची में नाम नहीं जुड़े, उनको भी जोड़ने का काम करेंगे। और मेरा यात्रा का उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी 6 की 6 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके जाए। और मैं आप लोगों के बीच में वादा करती हूँ कि सरकार की इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, अगर अच्छे से लोगों तक पहुंच जाएं, और हमारे वहां पर बूथ अध्यक्ष भी हैं, हमारे कार्यकर्ता भी हैं, अच्छे से योजनाएं पहुंच जाए तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में सरकार तो बनेगी। तो हमें ये नहीं लगता है कि इन सब योजनाओं को पहुंचाने के लिए हमने देरी कर दी? 10 माह पूर्व चुनाव के आज अपन यात्रा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आज ही यात्रा नहीं है। आप सतत देख रहे होंगे कि मैं ग्रामों में भी जा रही हूँ, मैं शहरों में भी जा रही हूँ, मैं सब जगह जा रही हूँ, ऐसा नहीं कि। लेकिन आज जो है ये यात्रा 15 दिन की बनाई है, इसलिए आप लोगों को, क्योंकि जाते हैं आप लोग भी, हमको दिखाते हैं, सरकार की योजना दिखाते हैं। लेकिन आज मेरा जाने का उद्देश्य है कि 15 दिन पूरे दिन रहेंगे, लोग भी अवगत होंगे। कुछ कई समय पर खेती किसानी के काम रहते थे, नहीं मिल पाए, तो लोग आकर के समस्याएं बताएंगे, उसका निवारण करेंगे। कितने दिन तक अपनी ये यात्रा है? 15 दिन तक। अभी हमारे जो हमने अभी रूट बनाया है, 15 दिन तक की यात्रा है, 31 जनवरी की। 31 जनवरी के बाद हम फिर बाद में अगला रूट तय करेंगे। इस बार कौन सी विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये पूछने की बात नहीं है, ये सब लोग जानते हैं कि मैं छतरपुर विधानसभा से 2 बार विधायक रही हूँ। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से, शीर्ष नेतृत्व से, केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन करूंगी कि मैं जहाँ से मैंने काम किया है, जहाँ पे से रही हूँ, वहीं से मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तो छतरपुर विधानसभा से ही मैं चुनाव लड़ूंगी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही मुझे आशीर्वाद देगी और टिकट देगी। पिछली बार मूव कर दिया था, जैसे आपको बड़ा मलहरा भेज दिया गया था, कहीं इस बार तो नहीं पार्टी आपसी में? क्योंकि अभी देखने को आ रहा है काफ़ी गुटबाजी भी दिख रही है भाजपा में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता थे, पार्टी ने हमें बड़ा मलहरा भेजा, हम चले गए। हम भाजपा के एक सिपाही हैं, भाजपा का जो आदेश होगा उसी को हम पालन करेंगे, ये भी मैं कहूँगी, उसी को पालन करेंगे। और निश्चित ही गुटबाजी कहीं कुछ नहीं है। आप देखिए, जो काम करता है वो अपने फील्ड में काम करता दिखाता। भारतीय जनता पार्टी जिसका आकलन करेगी, सही आकलन करेगी, कौन प्रत्याशी जीत सकता है वो तो नेतृत्व तय करेगा। कौन से ऐसे मुद्दे होंगे आपको जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगी? क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकता हमारी बहुत सारी हैं। जो गांव में जो काम रह गए थे अधूरे, उनको भी हम जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से देखेंगे ना, और उनको वादा करेंगे। निश्चित ही मैंने जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। यहाँ पर जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज का भी काम चालू होगा, जो मुख्य मुद्दा है। यहाँ पर हमारा जो छत्रसाल विश्वविद्यालय, उसका भी जल्दी से जल्दी काम चालू होगा। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, लाइट की बात हो, सड़कों की बात हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में बात हो। मैं जब तक विधायक रही, जितनी मैंने स्कूलों का उन्नयन किया वहीं तक है, और मैं देखूंगी कि कहाँ तक किस जनप्रतिनिधि ने प्रयास किया। सरकार तो हमारी है, लेकिन जो जनता का प्रतिनिधि होता है वो कहीं ना कहीं जाता है और फील्ड में जाके जनता की समस्याओं को निदान करने की कोशिश करता है, वहाँ विभिन्न प्रकार की योजना लाने की कोशिश करता है। मैंने की थी, अब मैं जाऊंगी, देखूंगी, और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी छतरपुर से विजयी होकर जाएगी। आंटी, आपकी प्राथमिकता वाला एक मेडिकल कॉलेज, रातों रात उसका भूमि पूजन हुआ, फिर उसके बाद स्थिति जस की तस है, सब बंद डला हुआ है, फिर अपन को याद क्यों नहीं आई? भाजपा की सरकार है, 15 महीने ही सिर्फ कांग्रेस रही थी। देखिए, कांग्रेस के समय ही हमारा मेडिकल कॉलेज गया था, ये सब जानते हैं।
बड़ा मलेरा उपचुनाव के दौरान मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि भाई साहब ये आप अपन ने काम शुरू किया था, तो उनने आश्वासन दिया था और निश्चित ही मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया था। अब थोड़ा न्यायालय की बात है, न्यायालय के आगे जो हमारे ज़िले का प्रशासन है वहाँ एसडीएम गए हैं, कई पेशी हुई हैं, निश्चित ही जल्दी से जल्दी जो स्टे है वो वैकेट हो जाएगा, तत्काल काम चालू होगा। तो आप सुन रहे थे, ये थी प्रदेश की मंत्री, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश की मंत्री हैं ललिता यादव जी। आज से जनसंपर्क यात्रा पर निकली हैं और उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि हम छतरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। यानी किसी भी स्थिति में पिछले वर्ष उनको बड़ा मलेरा भेज दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि हम जो जनसंपर्क यात्रा पर निकले हैं, हम छतरपुर विधानसभा की यात्रा पर निकले हैं। यानी साफ है कि हम छतरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। संजय अवस्थी के साथ सुबोध त्रिपाठी, पैप्टिक टाइम, छतरपुर।